और बचपन से यजुर्वेद के इनका नियम था कि इनके कुल में यजुर्वेद को कंठस्थ याद करना होता था। और ये बचपन से ही पढ़ा करता था। 23 साल की उम्र में ये घर छोड़कर चला गया था। फिर 12-13 अज्ञानी संतों के पास गया। उन्होंने जो भी उसको ज्ञान दिया उसको ग्रहण करके इसने सत्यार प्रकाश में वो अज्ञान ठोक दिया। इसमें कहीं सिर नहीं, कहीं पैर नहीं। एक पृष्ठ पे कुछ लिखा है, दूसरे पे उसका खंडन है, तीसरे पे कुछ और लिख रहा है, पांचवें पे कुछ और लिख रखा है। और फिर समाज के बारे में इनकी टिप्पणी पढ़ ले तो आग लग जाए पूरे समाज में। ऐसे विचार हैं क्या नाम है सत्यार प्रकाश में। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को और अपने विषय में स्वयं ही बताने आता है। ये भी वेदों में ही प्रमाण है। वेदों में ही लिखा है कि वो परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को खुद ही स्वयं ही भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन करके बताता है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 के मंत्र नंबर 6 में स्पष्ट है कि वो परमात्मा अपने द्वारा वही सब ब्रह्मांडों की रचना करता है। उसी से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है और वही अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को भिन्न भिन्न पूरा निर्णायक विस्तार से बताता है। अब सिद्ध हुआ कि परमात्मा सशरीर है और ये भी सिद्ध हुआ कि स्वामी दयानंद जी जो है वो केवल एक संस्कृत भाषा जानते थे। उनको कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। वो तो बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति थे और उनको एक विद्वान मान करके ना जाने कितना भोला समाज उनके अनुयायी बन गया था। अब तो धीरे धीरे इंसान समझता जा रहा है। जो अपना अब सत्संग विषय चल रहा है कि काल भगवान ने अपने नकली दूत ये कलयुग ऋषि महर्षि बना करके भेज दिए। जनता को अपनी लतीफेदार कहानी सुना सुना कर शास्त्र विरुद्ध ज्ञान इनके अंदर भर दिया, ठोक दिया और ये बेचारे लदे फिरे हैं उस अज्ञान से। और अब ये ज्ञान आ रहा है, तत्व ज्ञान सामने प्रकट हो रहा है। उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जिनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं, जो इन सत्यार्थ प्रकाश और वेदों को बेच के अब और गीता आदि पुराणों को बेच के अपनी रोजी रोटी खा रहे थे, बना रहे थे। केवल उन चंद लोगों को ये समस्या उत्पन्न हो गई है और वही जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। इस दास के बारे में अनाप शनाप बकते फिरते हैं, वो गुंडा है, बदमाश है, ऐसे करता है, क्योंकि वो सच्चाई तो उनकी फेल होगी। अब झूठ का सहारा ले रहे हैं। कितने दिन लेंगे, कितने दिन चलेगी? अब नहीं चल सकती। ये तो बहुत पुराने समय की कहानी थी। अब उन जो स्वार्थियों ने जो झूठ कपट समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कैसी बकवास गढ़ी, और उसमें एक भी सिद्ध करके दिखा दो, एक भी जो समाचार पत्रों में या मीडिया ने जो बकवास करी है एक सिद्ध करके दिखा दो, हम ये संताइए छोड़ देंगे। तो कहने का भाव यह है कि सत्य को कोई दबा नहीं सकता। लाल के ऊपर कीचड़ डाल देने से उसकी कीमत कम नहीं हो सकती। समझदार पारखी उसको धोकर साफ करके जेब में डाल लेता है, तिजोरी में रख देता है, क्योंकि वो उसकी कीमत से परिचित होता है। अब गीता और वेदों में परमात्मा की महिमा सची थी तो लिखी है उस पूर्ण ब्रह्म की, लेकिन उसके पाने के विषय में वेद कहते हैं कि हम नहीं जानते। नेति नेति नेति, वेद लास्ट में लिख देते हैं कि नेति 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 न इति, इतना ही नहीं है, यही समाप्त नहीं होता। ये समाप्त नहीं है। जो मैंने ज्ञान दिया है ये उस परमात्मा की महिमा इतनी ही नहीं है। वो कहाँ है फिर? वो तत्वदर्शी संत और सवसम वेद में तत्वदर्शी संत बताएगा और सवसम वेद में लिखा हुआ है। और वो सवसम वेद गीता जी अध्याय नंबर
4 के श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा के मुख्य ज्ञान में अर्थात सवसम वेद के अंदर वो परमात्मा परमेश्वर के पाने की, अपने ही पाने की भिन्न भिन्न प्रकार की विधि लिखी हुई है। उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। उस ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस तत्व ज्ञान के विषय में कहा है, उसके विषय में किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में उनको दंडवत प्रणाम करो, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत उस परमात्मा के विषय में ज्ञान बताएंगे।